55 वर्षीय मीरा जी आज सुबह से ही गहन सोच में डूबी थीं। किसी भी काम में उनका मन नहीं लग रहा था। उनकी बेचैनी देखकर उनके 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता बोले, क्या हुआ मीरा? कोई परेशानी है क्या? मीरा जी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। अपने सामने अपने बेटे और बहू का बिखरता हुआ घर देखकर एक माँ कैसे खुश रह सकती है? मैग ने दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि छोटी मोटी बातें हर घर में होती हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को समझाना आसान नहीं। कल पारिवारिक न्याय ट्रिब्यूनल में सुनवाई है और उसके बाद आरव और काव्या हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। उनके पिता बोले, बेटी, 17 साल पहले जब तुमने विवेक से अलग होने का फैसला लिया था, तब मैं और तुम्हारी माँ भी ऐसे ही मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे। हमने भी तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम नहीं मानी। आज वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है। मीरा जी की आंखें भर आईं। पिता ने कहा, ऐसे समय में तुम्हें अपने बेटे के साथ होना चाहिए। मीरा जी ने हामी भरी। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, मैं कल सुबह जयपुर के लिए रवाना हो जाऊंगी। दरअसल जब मीरा जी का अपने पति विवेक से तलाक हुआ था, उनका बेटा आरव सिर्फ 10 साल का था। माँ बाप के अलगाव ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। तलाक के बाद मीरा जी अपने बेटे को लेकर मायके में ही रहने लगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद आरव ने जयपुर में नौकरी ज्वाइन कर ली और वहीं सेटल हो गया। अब 17 साल बाद उसके रिश्ते भी टूटने की कगार पर थे। अगले दिन जब मीरा जी आरव के घर पहुंची, उसने दरवाजा खोला। तभी वकील का फोन आया। मुबारक हो आरव जी, आज कोर्ट से तलाक मिल जाएगा और आप दोनों कानूनी रूप से अलग हो जाएंगे। यह सुनते ही आरव की रूह कांप उठी। मीरा जी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा तो वह खुद को संभाल नहीं सका और माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, उसने कहा था कि हम नदी के 2 किनारों जैसे हैं, जो कभी नहीं मिल सकते। शायद वो सही थी, लेकिन काश मैंने उसी वक्त उसे रोक लिया होता। मीरा जी ने उसे समझाया, बेटा, अभी देर नहीं हुई है। एक बार फिर इस रिश्ते को मौका दो। अकेली जिंदगी बहुत भारी होती है। नहीं माँ, अब सब खत्म हो चुका है। आज कोर्ट के फैसले के बाद सब खत्म हो जाएगा। आरव कोर्ट चला गया। कोशिश के बावजूद काव्या से बात न हो सकी। कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी। घर आकर आरव ने कहा, माँ, थोड़ी देर में काव्या अपना सामान लेने आएगी। कमरे में जाकर अलमारी खोली तो उसमें काव्या की साड़ियाँ थीं। उन्हें देखकर उसकी आंखें भर आईं। खुद से बड़बड़ाया, काश मैंने खुद को उसके हिसाब से ढाल लिया होता। उधर काव्या भी रास्ते में सोच रही थी, जब तक इंसान समझ आता है, वो बहुत दूर जा चुका होता है। यादें उसे कॉलेज के दिनों में ले गईं, जब आरव ने टॉप किया था और वह उसकी ओर आकर्षित हुई थी। दोनों में प्यार हुआ, लेकिन जाति के फर्क के कारण शादी आसान नहीं थी। काव्या ने अपने माता पिता को मनाया। शादी के बाद आरव ने बहुत प्यार और सम्मान दिया। उसके पहले कदम के निशान को फ्रेम करवाकर घर की दीवार पर टांग दिया। शादी के बाद के सुंदर लम्हे याद करते हुए उसे वह भी याद आया जब आरव सुबह सारे काम करके उसे चाय देने आता था। वो बोलता था, प्रकृति से सीखो, समय पर सब कुछ करना चाहिए। एक दिन वह ऑफिस से लौटा तो देखा कि सब्जी जल चुकी है और काव्या फोन में व्यस्त थी। जब टोका तो काव्या भड़क गई, तुम हमेशा मेरे फोन और सोशल मीडिया को लेकर शिकायत करते हो। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है और तुम अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हो। बात इतनी बढ़ गई कि काव्या ने कह दिया, मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते। धीरे धीरे रिश्ता सामान्य होता गया, लेकिन काव्या के मन में असंतोष बना रहा। शादी की सालगिरह से एक दिन पहले आरव ने मंदिर जाने और गरीबों को भोजन कराने की बात कही। इस पर काव्या भड़क गई, तुम्हारी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। सोशल मीडिया पर मेरी सहेलियां इतनी रंगीन जिंदगी जी रही हैं, मैं क्यों तुम्हारे साथ यह बोरिंग जिंदगी झेलूं? आरव चुप रहा। अगली सुबह उसने उसे समझाया, सोशल मीडिया की दुनिया नकली है, वहाँ सिर्फ अच्छी बातें पोस्ट होती हैं, दुख कोई नहीं दिखाता। असली रिश्ते वही हैं जो हमारे पास हैं। शाम को जब आरव घर लौटा तो देखा काव्या अपना सामान पैक कर रही थी। बोली, अब कभी वापस नहीं आऊंगी। आरव ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, यह दरवाजा फिर नहीं खुलेगा। तलाक हो गया कई महीनों बाद आज काव्या उस घर के दरवाजे पर खड़ी थी। नामपट पर लिखा था, काव्या और आरव का आशियाना।
कोमल जी ने दरवाजा खोला और आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। काव्या हैरान रह गई। उसी वक्त उसकी माँ का कॉल आया, जल्दी वहां से निकल आओ। भीतर आई तो देखा सब कुछ वैसा ही था। दीवार पर उसकी शादी की तस्वीर, फ्रेम किया हुआ पदचिन्ह, सब देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। तभी आरव कमरे में आया। कोर्ट के पेपर्स देखकर आरव बोला, इन कागजों में जो सबसे जरूरी चीज थी, हमारा रिश्ता, वो तो लिखा ही नहीं था। थोड़ी देर बाद काव्या के फोन पर कॉल आया। उसकी सहेली सिमरन ने आत्महत्या की कोशिश की थी। आरव ने कहा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अस्पताल में सिमरन ने बताया कि उसके पति का किसी और लड़की से संबंध है। यह सुनकर काव्या को झटका लगा। आरव ने तो कभी ऐसा नहीं किया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रास्ते में वापस आते हुए काव्या सोचने लगी, सोशल मीडिया पर दिखने वाली खुशी और असल खुशी में बहुत फर्क होता है। घर पहुंचकर आरव ने कहा, कमरे से अपना सामान ले लो। तभी काव्या बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या इतना कमजोर था हमारा रिश्ता कि एक बार कॉल भी नहीं किया? आरव ने पूछा। काव्या फूट पड़ी, मैं गुस्से में थी और अपने लोगों की बातों में आकर तुमसे दूर हो गई। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि जो सबसे ज्यादा मेरी परवाह करता था, मैंने उसी की कदर नहीं की। लेकिन तुम भी मुझे लेने नहीं आए, उसने कहा। आरव बोला, सोचा था, लेकिन अहम आड़े आ गया। फिर काव्या घुटनों पर बैठ गई और बोली, क्या मैं फिर से तुम्हारे दिल में जगह बना सकती हूँ? जगह तो अब भी तुम्हारी ही है, आरव ने कहा। दोनों गले लग गए। काव्या ने कोर्ट के पेपर्स फाड़ दिए और अपनी माँ को फोन पर कहा, मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। तभी उन्हें पता चला कि मीरा जी घर पर नहीं थी। 1 घंटे बाद फोन आया, मैं तुम्हारे पापा के पास गई हूँ, अब हम दोनों साथ रहेंगे। दोस्तों, प्यार और तकरार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। रिश्तों में थोड़ा झुक जाने से जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।